भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जीआईएस का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति भोपाल पहुंचेंगे और इनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। पीएम मोदी इस आयोजन में विशेष रूप से शामिल होंगे और सभी को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराने के लिए भोपाल के अलग अलग ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा, जिसके जरिए ये तमाम डेलीगेट्स मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे एमपी की इस झलक को देख पाएंगे। बीएसटीवी ने ग्राउंड जीरो से जीआईएस की तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में 24-25 फरवरी को होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भोपाल में तैयारियां तेज। समिट के जरिए समृद्ध मध्य प्रदेश की दिखेगी तस्वीर। विरासत से विकास की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश को देखेंगे उद्योगपति। मध्य प्रदेश के इतिहास से मेहमानों को कराया जाएगा रूबरू। सरकार मध्य प्रदेश के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का कराएगी भ्रमण। शहर के प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगे उद्योगपति। सबसे पहले बीएसटीवी की टीम पहुंची भोपाल की आन बान शान कहे जाने वाले राजा भोज की प्रतिमा के पास, जो वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब के पुराने ब्रिज पर फरवरी 2011 में लगाई गई, जहां राजा भोज की 36 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल की शान है। हर दिन यहां हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, जहां राजा भोज परमार वंशीय थे। राजा भोज ने भोपाल की खोज की थी, जहां शहर का नाम अपने ही नाम पर पहले भोजपाल रखा था, जिसे बदलकर भोपाल कर दिया गया। राजा भोज सबसे ज्यादा पढ़े राजपुरुष थे और सोमनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किया था। राजा भोज ने भोपाल के बड़ा तालाब, छोटा तालाब का निर्माण, उज्जैन में 84 चौराहे जैसे कई स्थानों का निर्माण करवाया था। ऐसे में राजा भोज देव के स्वर्णिम कालखंड को अतिथि समझ सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें कि देश और विदेश से हजारों उद्योगपति भोपाल पहुंचेंगे और उनके लिए विशेष व्यवस्था जो है वो भोपाल में की गई है। और इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के वीआईपी रोड के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजा भोज की एक मूर्ति नजर आएगी आपको, और ये राजा भोज की जो मूर्ति है वो 36 फीट की मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो कई सारे सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर दर्शक जो है शाम के समय यहाँ मूर्ति के पास जो है पहुँचते हैं, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से देखें तो काफ़ी एक बेहतर स्थल है ये, क्योंकि यहाँ से भोपाल की जो एक सुंदर तस्वीर है लोगों को वो नज़र आती है। खास बात यह है कि आप देख सकते हैं एक राजा भोज की सेतु जो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बड़ा तालाब है भोपाल का, और भोपाल की आन बान और शान कहा जाता है इस तालाब को, क्योंकि आप देखेंगे तो यहीं से जो है पूरा भोपाल का नज़ारा जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बोट क्लब भी स्थित है, जहाँ पर दिन के समय और शाम के समय जो है कई सारे लोग यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ उठाने आते हैं। एक वही तस्वीर दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कि भोपाल की जो सुंदर जगहें हैं उनको जो है डेलीगेट्स को दिखाया जाएगा, जिसमें कि राजा भोज की ये सेतु हो गई, बोट क्लब हो गया। इसके अलावा जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं भोपाल की वो जो है डेलीगेट्स को दर्शाया जाएगा, ताकि वो मध्य प्रदेश के संस्कृति के बारे में समझ सके। भोपाल का वीआईपी रोड सभी अतिथियों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इसी रास्ते से पीएम मोदी बोट क्लब होते हुए मानव संग्रहालय के गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे। ऐसे में सड़कों को चमकाने के साथ साथ
दीवारों पर विशेष कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। पेंटिंग के जरिए विरासत के विकास की ओर उभरते हुए मध्य प्रदेश को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। पेंटिंग में भोपाल के ताजुल मस्जिद, जहां सांची का स्तूप समेत मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया है। भोपाल और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने के लिए कई सारे प्रयास भोपाल में किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की संस्कृति को किस तरीके से दर्शाया जाए और कैसे यहाँ के डेलीगेट्स जो आएंगे, उद्योगपति जो आएंगे, उनको समझ सके, इसके लिए सड़कों के बगल में जो दीवारें हैं उस पर जो है कई सारी कलाकृतियाँ तो बनाई ही जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो तमाम सारे प्रयास नगर निगम की टीम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति को जो है वो दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से और जो समृद्ध मध्य प्रदेश है उसकी जो एक तस्वीर है उसको दर्शाने का प्रयास वो किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिसको जानने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके इतिहास को समझने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ के लिए जो भोपाल जाना जाता है वो है एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में ही है। और आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसको दर्शाने का प्रयास वो किया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर एक साथ नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं और उसी की एक तस्वीर जो है यहाँ पर दर्शाने का प्रयास वो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भोपाल के अलावा भी कई सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें कि हम जानते हैं सांची स्तूपा वो भी मध्य प्रदेश में है और उसको भी जो है किस तरीके से दर्शाया जा सके वो आप यहाँ पर दीवारों पर देख सकते हैं। ये सांची स्तूपा जो है वो बनाया गया है और भगवान बुद्ध की भी जो है एक तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश टूरिज़्म लगातार मध्य प्रदेश को टूरिज़्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें जो हैं यही बयां कर रही है। और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से जो है जितने भी लोग भोपाल पहुंचेंगे वो मध्य प्रदेश के संस्कृति को समझ पाए, मध्य प्रदेश को टूरिज़्म के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं भोपाल में जो ये GIS होने जा रहा है, इसके जरिए मध्य प्रदेश की संस्कृति को दिखाने का प्रयास जो है वो मध्य प्रदेश टूरिज़्म द्वारा किया जा रहा है। भोपाल के बड़े तालाब पर GIS की तैयारियों का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे छोटे तालाब पर, जहां रानी कमलापति का महल है जो बहुत ही रहस्यमयी है। 7 मंजिला इस महल की 5 मंजिलें पानी के अंदर डूबी हुई हैं। निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने इस महल का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम कमलापति महल रखा गया था। लेकिन इसे और भोजपाल का महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रात के वक्त इस महल की परछाई बिल्कुल जहाज जैसी लगती है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आ रहे सभी डेलीगेट्स के लिए महल का भ्रमण उनके लिए काफी बेहतर अनुभव होगा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम सारे उद्योगपति पहुंचेंगे और 30 से अधिक देशों से डेलीगेट्स भी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोपाल में जो है विशेष व्यवस्था की गई है। भोपाल की जो पौराणिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको दिखाने का काम किया जाएगा, जिसमें कि छोटे तालाब पर बना ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज भी देखने के लिए कई सारे उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, क्योंकि छोटे तालाब पर ये ब्रिज बना हुआ है और काफ़ी आकर्षक ये ब्रिज है। शाम के समय जब यहाँ पर लाइटिंग रहती है तो काफ़ी सुंदर एक तस्वीर जो भोपाल की है वो हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यह रानी कमलापति का महल है और कहा जाता है कि ये काफ़ी पुराना महल है और काफ़ी ऐतिहासिक ये महल है। ये 7 मंजिला महल है, जिसमें से 3 मंजिला महल जो है वो पानी के नीचे जो है डूबा हुआ है और इसकी भी एक रोचक कहानी है, क्योंकि राजा निजाम शाह के जो मित्र थे मोहम्मद खान, उनकी बुरी नज़र जो है रानी कमलापति के बेटे पर थी और रानी कमलापति पर थी
जिसके बाद रानी कमलापति की ओर से बांध का रास्ता जो है वो खोल दिया गया, जिससे तालाब का पानी महल में भरने लगा और इमारतें जो हैं वो डूबने लगी। रानी ने इसी पानी में जो है वो समाधि ले ली, क्योंकि 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो भारत की एक जो रानी थी कमलापति, वो 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ के गौंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। मूर्ति भी जो है वो रानी कमलापति की बनाई गई है। काफ़ी विशाल ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये रानी कमलापति की है, जो उनकी याद में जो है बनाया गया है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ऐसे में कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो महल के इतिहास को समझ सके, रानी कमलापति से जुड़ी हुई जो तथ्य हैं उसको समझ सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और इसी के तहत जो है अब पूरी तैयारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के चल रही है। और ख़ास बात यह है कि तमाम सारे इंतजाम वो कर लिए गए हैं और जितने भी उद्योगपति आएंगे, जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, वो इस महल के इतिहास के बारे में समझ सके, रानी कमलापति के योगदान के बारे में समझ सके। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है एक प्रदर्शनी जो है वो भी लगाई जाएगी, जिसमें कि डेलीगेट्स रानी कमलापति से जुड़ी हुई इतिहास के बारे में देख सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए मध्य प्रदेश सरकार एमपी के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण देश विदेश से समिट में शामिल होने आ रहे उद्योगपतियों और डेलीगेट्स को कराना चाहती है, ताकि सभी समृद्धि प्रदेश की तस्वीर को देख सके। इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यदि कोई निवेशक रातापानी टाइगर रिजर्व, भोजपुर, भीमबेटका और सांची समेत अन्य पर्यटन स्थल घूमने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें निशुल्क ऐसे पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। वहीं विदेशी मेहमानों के लिए ट्रांसलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। भोपाल से रंजन भगत की खास रिपोर्ट।